मथुरा के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में फूल बंगला महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। कामदा एकादशी से बनने वाले ये फूल बंगला हरियाली अमावस तक बनाए जाएंगे और 108 दिन बांके बिहारी सुबह शाम अलग अलग तरह से बनने वाले इन फूल बंगले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। इस दौरान भक्तजन अपने आराध्य के लिए देशी विदेशी फूलों का भव्य बंगला सजवाते हैं। इस साल 8 अप्रैल से 24 जुलाई तक आयोजित फूल बंगला महोत्सव के तहत मंदिर में भक्तों ने फूल बंगला सजवाया है। ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर में भारी भीड़ उमड़ रही है। भगवान बांके बिहारी जी को गर्मी से राहत देने के लिए फूलों से सजाए गए बंगलों में विराजमान किया जाता है। श्रद्धालु आकर्षक सजावट और अपने आराध्य की मनोहरी छटा को देखकर मंत्रमुग्ध नजर आ रही हैं। चैत्र शुक्ल एकादशी से बांके बिहारी मंदिर में फूल बंगला निरंतर शुरू हो जाते हैं, जो हरियाली अमावस तक लगातार फूल बंगले बनते हैं। आज पहला दिन है। बहुत सुंदर बंगला आज बिहारी जी का बना है। आज से लेके 111 दिन लगभग बिहारी जी फूलों में दर्शन देंगे। फूल बंगले में सुबह शाम दोनों टाइम फूल बंगले शुरू हो जाते हैं। केवल बीच में अक्षय तृतीया वाले दिन फूल बंगला नहीं बनता। उस दिन ठाकुर जी के चरणों के दर्शन होते हैं और जो वर्ष में इस समय जो दर्शन होते हैं फूल बंगले में बिहारी जी के, वो पूरे वर्ष में केवल ठाकुर जी के विशेष उत्सव होते हैं उसमें ही दर्शन होते हैं। तो सबसे नजदीक इस समय बिहारी जी रहते हैं, जगमोहन में बिहारी जी विराजते हैं और फूलों के रोज सुबह शाम दोनों टाइम अलग अलग फूल बंगले सजते हैं। बिहारी जी लाखों रुपए एक ही टाइम के बंगले में खर्च हो जाते हैं। उनकी सारी बातें जानते हैं, उनसे क्या सकते हैं। हालांकि उन्होंने मेरी सारी परेशानी दूर की है, आगे भी करेंगे। उनसे कुछ मांग नहीं सकते, बस वो सदैव हमारे साथ में बस हम ये उनसे पूछ सकते हैं। आज पहला फूल बंगला पहली बार ऐसा हुआ है, मतलब मैं 5 साल से दर्शन करी हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने दर्शन किया है और एकादशी का दर्शन आज से मैंने व्रत भी उठाया एकादशी का, तो इसलिए शायद मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य वाली बात है जो आज फूल बंगला और एकादशी दोनों दिन मैं दर्शन किया। बहुत खुश आनंद आ रहा, बहुत जो सोचा ही नहीं था इतना खुश हो गए, इतने अच्छे से दर्शन हो गए बांके बिहारी की। वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में आज कामदा एकादशी के दिन फूल बंगले का आयोजन किया गया। मान्यता है कि जैसे जैसे गर्मी का मौसम आता है तो ठाकुर जी को गर्मी से राहत दिलाने के लिए बांके बिहारी मंदिर में फूल बंगले का आयोजन होता है और फूल बंगला सजाने के लिए भक्त लालायत रहते हैं और सेवायतों से भी संपर्क कर लगातार मंदिर में फूल बंगला सजाते हैं। बताते हैं कि फूल बंगला सजाने के लिए फूल पत्तियों के साथ देसी और विदेशी फूलों का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस परंपरा का आयोजन पूर्व काल से ही चला आ रहा है और बताया जाता है कि कामदा एकादशी से लेकर हरियाली अमावस्या तक ये फूल बंगले का उत्सव चलता रहता है। करीब 1 से 11 दिन लगातार बांके बिहारी मंदिर में फूल बंगले के आयोजन होते हैं और ठाकुर जी गर्भगृह से निकलकर जगमोहन में विराजमान होते हैं। इस दौरान ठाकुर जी के अद्भुत दर्शन भक्तों को भी देखने को मिलते हैं। मान्यता है कि स्वामी हरिदास जी से भगवान ने स्वप्न में कहा था कि उन्हें गर्मी का एहसास हो रहा है, उन्हें गर्मी लग रही है, तो स्वामी हरिदास जी ने लता पताओं से ठाकुर जी को छिपा दिया था, उनके ऊपर लता पताएं लगा दी थी। तो तभी से कहते हैं कि ये परंपरा उस काल से हरिदास जी के काल से चली आ रही है। भक्तों का तांता लगातार बांके बिहारी मंदिर में दिखाई दे रहा है और हर कोई जगमोहन में ठाकुर जी के दर्शन कर अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा है। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, वृंदावन, मथुरा।